पहली बात तो ये है कि इस तरह के क्रैक जो होते हैं ये दिखते ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि बरसात में हमको दिख जाएंगे तो ये क्रैक बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहां पर धूल और डस्ट इतनी ज्यादा भर जाती है कि आप अगर चाहें भी कि कहां से पानी आ रहा है और कहां से पानी ले रहा है छत, तो नहीं पता चलता है। तो इसके लिए आपको ये एक लोहे वाला ब्रश होता है। सबसे पहले ये क्रैक को आप ढूंढिए, और ये क्रैक आपको इसी गर्मी में ही मिलेगा, मतलब इसी ये मई और जून के महीने में ही मिलेगा। और अगर बरसात में आप कितना भी प्रयास करेंगे तो ये क्रैक आपको ढूंढते, मतलब कितना भी आप ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पिछली बार बहुत परेशान हो चुका था, तो इस बार मैंने इस क्रैक को ढूंढा है। और नहीं तो देखिए ना, पिछली बार मैंने ये पता नहीं कहां कहां लगा दिया था ये सीमेंट, और ये क्रैक मेरे को नहीं मिला था, और नीचे मेरी छत टपक रही थी। तो मेरे को एक मित्र ने हमारे बताया कि आप इसको पहले ढूंढिए, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूं। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। यदि आप सोच रहे हैं कि इस तरह के क्रैक जिनकी वजह से पानी नीचे टपकता है, और यह समस्या हर घर में बरसात में होती है, आप सोच रहे होंगे कि हम बरसात में इसको बना लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर पानी बरस गया, आप ये मान लीजिए कि अगर पानी बरस गया तो इस तरह के क्रैकों को आप कितना भी बनाएंगे, और एक बार अगर छत के अंदर पानी चला गया तो फिर ये क्रैक बना भी देंगे आप। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। और मैं आज एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसको यदि आपने इस तरह के क्रैकों में लगा दिया तो आप मान के चलिए कि बरसात में छत नहीं टपकेगी। सुन लीजिए कि बरसात में छत नहीं टपकेगी। तो मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूं और बताता हूं। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। एक दिन पहले मैंने इसको घिस दिया था ताकि ये क्रैक पूरी तरह से उभर आए। अभी मैंने आपको दिखाया है, जो आप समझ लीजिए कि इस क्रैक को पूरी तरह से निकाल लेना है। और इसको इससे घिसने के बाद मैंने यहां पर एक सावर, एक प्रेशर से पानी भी डाला था, तब ये क्रैक मेरे को देखने को मिला। तो आप भी इस तरह से इसको निकालिए, और निकालने के बाद क्लियर कर लीजिए कि हमारा क्रैक है कहां कहां। देखिए ये हल्के क्रैक जो होते हैं यही पानी ले लेते हैं, और आदमी सोचता है कि पानी कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। और बरसात में कितना भी आप ढूंढेंगे आपको ये क्रैक दिखेंगे नहीं। और अब लफड़ा ये है कि इसमें सीमेंट यदि आपने डाल दिया, सीमेंट आपका जो है, तो सीमेंट घोल, व्हाइट सीमेंट कुछ भी आप डालेंगे वो खराब हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। इसके लिए आपको एक केमिकल लेना है। वो केमिकल इस केमिकल का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि बाद में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप ले लीजिएगा, नाम लेना उचित नहीं है, नहीं लगेगा कि किसी केमिकल का प्रचार कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उसको करना क्या है। इस केमिकल को लेना है, पहले इसको पूरी तरह से क्लियर करना है। और जैसे कल भी मैंने किया था, आज भी कर रहा हूं। आज आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए जिस समय इसमें डाले, ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह बिल्कुल कुछ ना रहे। तो अब इसको कपड़े से भी साफ कर लीजिए। ये देखिए, ये पूरा कपड़े से मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद एक केमिकल आता है, और देख लीजिए हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं पर बता रहे हैं आपको। इसमें दो चीजें होती, एक में लिखा है फेवी, लिखा तो दोनों में फेवी टाइट है, एक में लिखा है हैंडेनर, एक में लिखा है RESIN रेजिन, क्या लिखा है। इसको जो हमें बताया है, आप एक दस्ताना पहन लीजिए। दस्ताना इसलिए पहनना जरूरी है ताकि हाथ में आपके लग ना जाए, ठीक है। और इसको इस तरह से दस्ताना को आपको पहनना है, ठीक है। मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, आप ये मान के चलिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल। अगर आपने सोचा कि मैं जब बरसात आ जाएगी तब करूंगा ये काम, बिल्कुल नहीं। इस काम को बरसात के पहले ही आपको करना होगा, तभी ये सक्सेस होगा। बरसात में क्या होता है कि जब नीचे चला जाता है पानी, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता। अब इसमें इसको इसी से होल करना है, बराबर मात्रा में दोनों को मिलाना है। ये देखिए मैंने इतना लिया, इतना लिया, ठीक, आपको दिखा रहा हूं। ये व्हाइट कलर का है, और फिर इसको लॉक कर दीजिए। जितना क्रैक है उतने क्रैक के हिसाब से इसको करिए, और इसको भी होल करिए,
और इसके बाद इसको भी आधा, ये भी व्हाइट कलर का है, और ये बोल रहा है कि 5 मिनट में इसको फिर इसमें लगाना है। अब मैं इसको मिक्स करूंगा। ये मिक्स करने के बाद ये जो गैप है यहां भरना है, ये गैप। अब ये क्या होगा कि यदि ये सही तरीके से भर दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि इस जगह से अब पानी नहीं लेगा, और जो लीकेज आता है वो ऊपरी क्रैक से नहीं आता। होता क्या है कि जब ये पानी स्टोर होता है और धीरे धीरे अंदर चला जाता है तभी ये समस्या आती है। और ये देखिए यहां मैंने भर दिया। अब थोड़ा सा हमको इसकी और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक जगह मैंने थोड़ा कैमरे से ऐसे दिखाइए इसको, ये देखिए, तो ये यहां पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, दिख रहा है, ये अप्लाई कर दिया है। ये जो गैप आपको दिख रहे होंगे, ये गैप में देखिए अब ये भर गया है। इसी तरह से मुझे अभी और थोड़ा सा लेना है, और जो और आगे के गैप हैं उनको भी कवर करना है। अभी मैं कवर करता हूं, आपको दिखाता हूं। तो कुल मिला के अभी तो मैं इसको और पूरी तरह से बनाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको भी क्रैक की दिक्कत है, सीपेज की दिक्कत है बरसात में, तो आप इस तरह से इस ट्यूब को अप्लाई कर दीजिए, और वो भी अभी बरसात के पहले कर दीजिए, ताकि आपके घर में अगर कहीं से सीपेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।